आप बात कीजिए, हम आते हैं। हमें आपसे बात करनी है। महाराज हमें चलना चाहिए। हाँ, हमें भी लगता है चलना चाहिए। आपको ये 1.5 हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं। जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। मुगल सम्राट को पड़ोसी देश जगनगढ़ के महामंत्री वीर प्रताप का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम वीर प्रताप जी, प्रणाम। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप तशरीफ रखिए और बताइए कैसे आना हुआ। सुना है आपके दरबार में काफी बुद्धिमान और होशियार लोग हैं। कई हैं और कई नई भी हैं। हमारे महाराज ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके महाराज ये जानना चाहते क्यों हैं? इसलिए महाराज, ताकि कभी उन्हें किसी राय और मशवरे की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच यहाँ आकर आपसे मिलके अपने समस्या का समाधान ले सके। ये तो ठीक है वीर प्रताप जी, लेकिन इसके बारे में आप पता कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी चुनौती देकर महाराज। चुनौती? कैसी चुनौती? जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज, आपके सामने 2 बर्तन हैं। एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है, और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों बर्तनों में से ठीक 4 कद पानी निकालना है। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 3 कद पानी ले सकता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके 4 कद पानी कैसे निकाला जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, चुनौती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। अब देखना है कि आपके दरबार में वो कौन सा शख्स है जो इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखा सके। बलदेव, बीरबल, ये रहा 4 कद पानी। वाह वाह। बीरबल, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इस बर्तन में 4 कद पानी ही है? मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि ये गणित ही ऐसा। अरे लेकिन कैसे? मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 3 कद के बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दिया। फिर 5 कद के बर्तन में जो पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया जब तक वो भर न जाए। तो 5 कद के बर्तन में बचा 2 कद पानी। मैंने फिर एक बार 3 कद का बर्तन खाली कर दिया और 5 कद के बर्तन में जो 2 कद पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया। तो अब 3 कद के बर्तन में 2 कद पानी है और 5 कद का बर्तन पूरी तरह खाली। बिल्कुल महाराज, इसके बाद मैंने 5 कद का बर्तन एक बार फिर पूरी तरह से भर दिया और उसमें जो पानी था उससे मैंने 3 कद का बर्तन भर दिया। लेकिन क्योंकि अब 3 कद के बर्तन में सिर्फ 1 कद पानी की जगह है तो उसमें सिर्फ 1 कद पानी गया। जी महाराज, और 5 कद के बर्तन में बचा 4 कद पानी। 4 कद पानी, 4 कद। वाह वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, वाह, कमाल कर दिया बीरबल, कमाल कर दिया। जिस दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान हो उस महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। बहना, ये क्या हो रहा है? बेटी को अमरूद खिला रही हूँ भाई साहब। हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मजाक बनाकर रख दिया है जापराने दरबार में हमारा। क्या
उनसे तो ठीक से एक कलम से एक पूरा अंडा भी नहीं बनता, वो क्या आपका मजाक बनाएंगे? बनाया है, बनाते आए हैं, और वो सिर्फ बीरबल के लिए। वो बीरबल हमेशा जलील करता हमें, और जहापना हमेशा उनका साथ देते हैं। अरे हमेशा बीरबल बीरबल बीरबल। अरे कभी तो हमें मौका दे अपने काबिलियत साबित करने का कि हम भी बीरबल से कहीं ज्यादा शाबाशी और उनके गर्व के लायक हैं। बहना, अपने भाई की सम्मान के बारे में सोचिए। कैसे पत्नी है आप जो अपने पति से छोटा सा काम नहीं करवा सकती? सही जगह निशाना लगा है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बहना, आप जहांपना की पत्नी है, और जहांपना की पत्नी के भाई की ये इज्जत किसी गैर के लिए अपने पत्नी के भाई को नजरअंदाज किया उन्होंने। मेरा मतलब है कि वो अपने पत्नी को कुछ नहीं समझते, जिसे अपने इस भार का इस भार का कोई आभार नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई खौफ नहीं। कहाँ है? यहाँ हूं बहना। अरे आप नहीं भाई साहब, जहां पना अखबार कहाँ है? ये गया तुम्हारा हाथी। अब चलो। महाराज, ये गया आपका राजा, शय और मान। ये खेल हमें कुछ खास पसंद है नहीं। हमें बात करनी है। जी जी जी, आप बात कीजिए, हम आते हैं। हमें आपसे बात करनी है। महाराज, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें भी लगता है चलना चाहिए। आपको चलना चाहिए। जी महाराज। बीरबल, हम पूछते हैं महाराज कि आप ये शतरंज का खेल सिर्फ बीरबल के साथ ही क्यों खेलते हैं? भाई साहब के साथ क्यों नहीं खेलते? बलदेव के साथ? नहीं नहीं, हमने एक बार बलदेव के साथ भी खेला था। दूसरी चाल चलने के लिए 2 दिन तक वो अपनी चोटियों को खोलते और बंद करते रहे, लेकिन चाल नहीं सूझी उन्हें। आप कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब बेवकूफ है, बिल्कुल हमारी तरफ? नहीं नहीं, आपको बेवकूफ कौन कह रहा है? भाई बेवकूफ है तो बहन भी हुई ना। हम तो कह रहे हैं कि वो भी थोड़े बहुत समझदार है। थोड़े समझदार? बहुत भी लगाया हमने साथ में। अरे अगर समझदार नहीं होंगे तो इतनी बड़ी रियासत के वजीर आजम कैसे हो सकते हैं? वही तो, वो वजीर है लेकिन दरबार के सारे फैसले वो बीरबल लेता है। आप बताइए, आप चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि आप भाई साहब को मौका दें, ये साबित करने के लिए कि वो भी बीरबल से कम बुद्धिमान नहीं है और वो बीरबल की जगह ले सकते हैं। ओह हो, ओहो! तो एक बार फिर हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि अपने दरबार में हम बीरबल को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं और दरबार के बाकी लोगों के हुनर और काबिलियत को हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यह बात सच नहीं है, और ये साबित करने के लिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि जो इंसान हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है वो सामने आए, उन्हें अपना हुनर और काबिलियत दिखाने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। क्यों बीरबल, आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं? महाराज, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो आगाज हो। कौन है जो अपना हुनर और अपनी काबिलियत हमारे सामने पेश करना चाहेगा? महाराज, तुम पेश करना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी तरफ तो देखेगा भी मत। मैं नहीं आऊंगा कहीं सामने, मैं यहीं पे ठीक हूं। ओहो, ये पूरा का पूरा दरबार तुम्हारे एहसानों के तले दब गया है। तुमने बचा लिया बीरबल को। बीरबल, तुम बच गए, वरना देखो तुमसे मुकाबला करने कौन आ रहा था। कौन आ रहा था? कौन? और कौन है जो यहां पर आकर अपना हुनर और काबिलियत हमें दिखाना चाहेगा? बैठो बैठो, नहीं तुम बैठो।
बलदेव अपने बेटे को समझाओ, जिंदा रहने का ये आखिरी मौका ये हाथ से गंवा देगा। आप में से और को रहने दीजिए। हाँ, दरबार में और कोई अगर बलदेव, आपको नहीं लगता कि आपको अपने हाथ से ये मौका गंवाना नहीं चाहिए? महाराज, बात अगर काबिलियत और हुनर साबित करने की है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं महाराज। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये 1.5 हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। आप लोग इस रस्सी से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको सोचना है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं। जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। आप इस रस्सी को लेकर किसी अंधेरी सुनसान गली में जाकर छुप जाओ, और जैसे ही कोई अमीर आदमी आपको दिखे, बस इस रस्सी से उसका काम तमाम कर दो। कमा लिया आपने रस्सी से धन, बस। एक तरकीब है हमारे पास जो काम कर जाएगी हमारे हिसाब से। छोड़िए, क्या छोड़े? पहेलियां बुझाना छोड़िए और तरकीब बताइए। तो महाराज की इस चुनौती में ब्रह्म का तड़का डालकर थोड़ा खींच दीजिए। हम तो कहते हैं कि इस रस्सी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर बेच दीजिए। बकवास है भाई, ये तरकीब नहीं चलेगी, हमें कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि कौन सी तरकीब चलेगी, और ऐसी तरकीब बताएंगे पिताजी कि आप मुझे गले लगा लेंगे। हाँ, वाह, बोल हाँ, बोल 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 बोल। आप इस रस्सी को लेकर किसी अंधेरी सुनसान गली में जाकर छुप जाओ, और जैसे ही कोई अमीर आदमी आपको दिखे, बस इस रस्सी से उसका काम तमाम कर दो। कमा लिया आपने रस्सी से धन, बस। भाई साहब क्या करे? छोड़िए, अरे छोड़िए। तेरा गला दबा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा है पिताजी? सुना नहीं, तेरा गला दबा रहा हूँ और कुछ नहीं। अरे लेकिन दबाना है तो रस्सी से तो दबाइए। अच्छा, अरे लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही पिताजी कि मेरा तमाम अगर आप काम कर देंगे तो मैं धन कहाँ से दूंगा आपको? छोड़िए पिताजी, छोड़िए नहीं। अरे अब क्या छोड़े? अपनी ये बेकार और बेहुदा तरकीबें बताना छोड़िए और हमारी तरकीब सुनिए। हम एक काम करते हैं, इस रस्सी को अपनी नृत्य की मुद्राओं में इस्तेमाल करके एक शानदार प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद बिरबल इसे नीलाम कर देंगे। अरे राज नर्तकी की उर्वशी की छुई हुई रस्सी होगी, अनमोल बिकेगी। इतना धन बरसेगा कि संभाला नहीं जाएगा। वाह 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 बेटा वाह, क्या तरकीब सुनाई है भाई साहब। आपसे तो ये तरकीब संभली नहीं जाएगी जो हमारे बेटे ने सुनाई है हमें। बेटा बता दे भाई साहब को, बता दे। बताते हैं मामू जान। सुनिए मामू जान, सबसे पहले आप जाइए बाजार, वहां पे इस रस्सी के दोनों सिरों पर एक एक लंबा डंडा बांध दीजिए और उस डंडे को जमीन में गाड़ दीजिए, और उसके बाद इस रस्सी पर आप करिए नटकला, बिल्कुल बंदर की तरह। खूब धन बरसेगा मामू जान, खूब धन बरसेगा।
आपको बंदर के वेश में देखकर लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। खुश तो करना है महाराज को उर्वशी, उनके भरोसे पे खरा भी उतरना है, पर इस तरह से नहीं। तो फिर किस तरह? नहीं जानता उर्वशी, पर कुछ तो करूंगा। चलता हूं। खेल में क्या गिरना और क्या उठना, लेकिन तसल्ली इस बात की है महाराज कि किसी भी तरह से हमने चंद सिक्के कमाए हैं जरूर, और आपने जिस तरह की चुनौती दी है मुझे यकीन है कि बीरबल ये चंद सिक्के भी कमाकर नहीं ला पाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराज की जय हो। ओ तो बताइए बलदेव, कैसा रहा आपका दिन आज? भाई मुझे पता है अच्छा ही रहा होगा। भाई शक्ल बता रही है इनकी कि जीत के लौटे हैं मेरे पिताजी। भाई आखिर तरकीब किसने दी थी? नहीं, लेकिन शक्ल से कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है। बोलो ना भाई साहब, कैसा रहा आपका दिन? क्या किया आपने? बताता हूँ। अरे ले लो रस्सी ले लो। अरे ताजी गर्मा गर्म रस्सी ले लो। अरे रस्सी ले लो। ले लो रस्सी ले लो, गर्मा गर्म। क्षमा करें महाराज, मगर आपके इस कुटिल अतरंगी असंभव चुनौती ने मुगल सल्तनत के वजीर आजम को आज भिखारी बना दिया। पर सच कहें महाराज, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि ये एक चुनौती थी, एक खेल में क्या गिरना और क्या उठना, लेकिन तसल्ली इस बात की है महाराज कि किसी भी तरह से हमने चंद सिक्के कमाए हैं जरूर, और आपने जिस तरह की चुनौती दी है मुझे यकीन है कि बीरबल ये चंद सिक्के भी कमाकर नहीं ला पाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीरबल आ गए हैं। महाराज की जय हो। आओ 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 बीरबल, आओ। लीजिए महाराज, कंकड़ पत्थर भर लाए हैं बीरबल महाराज के लिए। दिन भर समेटते होंगे कि कंकड़ पत्थर में कहीं लोगों का चंद सिक्का ना मिल जाए। महाराज, मैंने तो सिर्फ कोशिश की, आपकी दी हुई इस रस्सी से जितना भी धन कमा पाया सब आपको समर्पित है। ये धोखा है। ये खुद का धन बोरी में भर कर लाए और झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने रस्सी से कमाया। झूठ बोल रहे हैं। महारानी जी, आप तो कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ भाई साहब, गलती तो आपकी है। आपके दिमाग में ये तरकीब क्यों नहीं आई? अगर आती ना तो धन का ढेर यहाँ लगा देती, जिसके ऊपर आप खड़े होके मौसम का हाल सुन सकते थे। और ये कोई धन है? धन तो हमारे यहाँ था। और क्या धन था? वैसे बीरबल, इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से तुमने कमाया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो आपकी दी हुई इस रस्सी को लेकर बाजार गया, पर बस जमीन नापने लगा। मुझे नाप लेता देख उस जमीन पर बनी दुकान मकान वाले मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और मेरी ऐसा करने की अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। लगता है चुंगी बढ़ाई जा रही है, जितना जिसका भाग उतनी चुंगी। मुझे तो लगता है कि हमारे महाराजा ने कोई बड़ा रथ लिया है और उसी रथ के लिए अब मार्ग बनाया जा रहा है, और उस रास्ते के दरमियान जो जो दुकान और मकान आएगी सभी को काट कर छोटा कर दिया जाएगा। अरे जल्दी से कुछ सोचो भाइयों। वरना सब मुसीबत में आ जाएंगे। राजा बीरबल, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। हमने बड़ी मेहनत करके ये धन जमा किया है, और अनुरोध ये है कि आप महाराज के रथ के लिए जो मार्ग बनवा रहे हैं, कृपया करके इस मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग बनवा दें। लीजिए, ये धन लीजिए आप।
वाह बीरबल, वाह वाह वाह। महाराज, आपकी चुनौती पूरी करने के लिए लोगों से लेकर मैं ये धन यहां तो ले आया, पर अब जाकर मुझे उन्हें लौटाना भी होगा। वाह बीरबल, कमाल है। ना किसी से झूठ कहा, ना किसी को धोखा दिया, फिर भी इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से कमाकर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि के बल में है हर मुश्किल का हल। देखा देखा महारानी, आपने देखा, इसे कहते हैं हुनर, इसे कहते हैं काबिलियत। अभी भी आप चाहती हैं कि हम बलदेव के साथ शतरंज खेलें? बीरबल हीरो में हीरा, बीरबल है वो नायाब हीरा। और चुनौतियों का भंडार शहंशाह अकबर हैं मेरे सरकार।